जो जिस तरीके से आरोप लगा रहे हैं कि फंसाया जा रहा है, कौन फंसा रहा है, क्या आपको लग रहा है? वो सब सारी चीजें सामने आ जाएगी। हाँ, बाकी हम हमारी तरफ से, पार्टी की तरफ से भी विधायक की भी गलती रही है कि उसने ये चीजें स्वीकार किया, जो किया है, तो उसको भी हम कार्रवाई करेंगे। बाकी हमारी ओर से पहले से ये चीजें चल रही थी, राजनीतिक षड्यंत्र के तहत उस आदमी को फंसाने की पूरी प्लानिंग हुई है। अच्छा, आपके पास ऐसी जानकारी थी? हाँ। क्या जानकारी थी आपके पास, कौन फंसा रहा है? सामने आ जाएगी कुछ समय बाद। नहीं, तो आप तो साझा करिए भाई, आधिकारिक तौर पर आप अपनी पार्टी का तो पक्ष रखेंगे ना। बैठक होने वाली है, हम लोग इसकी तह तक जाएंगे और विधायक जी संपर्क होने के बाद जो भी आगे की बात करेंगे। ठीक है। राजकुमार रोज जी, एसीबी 5:30 बजे खुलासा करने वाली है, बाकायदा प्रेस वार्ता करके इस पूरे मामले का। भाई, तो वो चीज भी सामने आएगी। जरूरी है कि भाई क्या है क्या नहीं है, पूरा खुलासा भी होना चाहिए। विधायक की गलती है तो हमारी पार्टी भी कार्रवाई करेगी उस पर। पार्टी के नहीं, मैं वो समझना चाह रही हूँ। आप बार बार एक बात का जिक्र कर रहे हैं कि हमारे पास पहले से जानकारी थी, इस तरीके से कुछ प्लानिंग चल रही है, तो वही मैं समझना चाह रही हूँ, कौन प्लानिंग कर रहा था, कैसे प्लानिंग कर रहा था, किस तरीके से फंसाने की प्लानिंग की जा रही थी, वो तो बताइए जरा। वरना आप नहीं, सुनिए जरा राजकुमार जी, हमारी पार्टी की तरफ से सुनिए तो सही राजकुमार जी, मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि ऐसी जो गिरफ्तारियां होती, कई बार ये बड़ा अच्छा तरीका होता है बच निकलने का कि नहीं फंसाया गया। नहीं, वो तो सब जानते क्या है क्या नहीं, इस क्षेत्र में किस तरह से पॉलिटिक्स अभी चल रही है। वो हम भी हमारी पार्टी की तरफ से विधायक की क्या गलती रही है, उसके पीछे क्या षड्यंत्र हुआ, सब हमारी तरफ से भी प्रेस कॉन्फ्रेंस 1-2 दिन में की जाएगी। राजकुमार रोज जी, आप कह रहे हैं कि विधायक को फंसाया गया या फिर जो भी आपका जो पक्ष हो, लेकिन मुझे ये बताइए, क्या एसीबी बिना तथ्यों के आधार पर गिरफ्तारी करेगी? आप ये बताओ, इतना तो कानून आपको ही पता होगा। आप ये बताओ कि वो 20 लाख रुपए देने वाला कौन था, किस एवज में मांगे थे उसने? हम तो जानकारी जुटा रहे हैं राजकुमार जी, जो हमारे पास जानकारी हम तो दे रहे हैं अपने दर्शकों को जानकारी। आपकी तरह हम भी अभी जानकारी जुटा रहे हैं, वास्तविक मामला क्या है। विष्णु हमारे वरिष्ठ सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विष्णु, आप कोई सवाल करना चाहेंगे राजकुमार रोज जी से? राजकुमार जी, राजनीति में जिस तेजी से आप लोग बढ़े और लगातार ये था कि जो युवाओं की आवाज बनकर मुखर होकर उठे हैं, लेकिन अब इस तरह का पहली बार जीत कर आए विधायक जयकृष्ण पटेल, और आज ये आते ही रिश्वत में फंस गए। क्या कहना है, क्योंकि राजनीतिक स्थिरता, पहले आप आरोप लगाते रहे कि बीजेपी और कांग्रेस में नहीं है, तो क्या ये समझा जाए कि जो राजस्थान की जो जनता है वो नई पार्टियों से भी उम्मीद करना छोड़ दे? देखो, ये इसकी तह तक जाना जरूरी है कि वास्तविक मामला क्या था, किस मामले में पैसे लेके कौन आया है, किस मामले में उसने विधायक ने पैसे मांगे हैं, ये सारी जानकारी अभी तक हमारे तक नहीं आई है। लेकिन हम ये श्योरिटी कहते हैं कि विधायक की गलती रही है तो विधायक पे भी पार्टी कार्रवाई करेगी, और साथ ही अगर षड्यंत्र के तहत उसको फंसाया गया है तो किस एवज में कोई पार्टी, कौन आदमी क्यों पैसे दे रहा है, उसकी भी जांच करेंगे। भाई वो पार्टी पैसे ही 20 लाख देने क्यों गई, उसने मांगा, वो गलत है। विधायक पे कार्रवाई करेगी, एसीबी भी कार्रवाई कर रही है, हमारी पार्टी की तरफ से भी कार्रवाई होगी। लेकिन 20 लाख देने वाला कौन है, हमें पहले से ही थोड़ा ये कुछ बयानबाजी भी पॉलिटिकली हुई है कि विधायक को पूरा कार्यकाल नहीं निकलने देंगे, इस तरह से ये सारी चीजें हुई, इसको फंसाएंगे, ये सारी चीजें बयानबाजी खुली भी हुई है। तो उसको भी तह तक जाएंगे हम कि इसको, और हम कहते हैं कि षड्यंत्र के तहत उसको फंसाया गया है। ठीक है, आप अभी षड्यंत्र मान रहे हैं राजकुमार जी, सारी चीजें एक बार विधायक जी से संपर्क होने, ठीक है, आप जानकारी की बात कर रहे हैं राजकुमार जी। विष्णु, आप भी बने रहिए, राजकुमार जी हमारे साथ बने रहिए। हमारे सहयोगी मौके से हमारे साथ जुड़ रहे हैं विनय पंत, उनके पास चलते हैं, जरा पूछते हैं उनसे कि उनके पास क्या जानकारी है। विनय, बताइए कि जरा, क्योंकि राजकुमार रोज जी कह रहे हैं कि जो पूरा मामला है जिसके द्वारा रिश्वत दी गई वो प्री प्लान है, आप मौके पर मौजूद हैं, वहां से क्या पता चल पा रहा है? जी बिल्कुल, देखिए मैं इस समय जो विधायक आवास हैं, जो बहुमंजिला फ्लैट से वहाँ मौजूद हूँ, और 804 नंबर आप ये देख रहे हैं फ्लैट, इसमें ही कार्रवाई चल रही है। 804 नंबर फ्लैट जो है वो जो बागीदोरा के विधायक हैं जयकृष्ण पटेल, उनका है, और अंदर यहाँ पे अभी एसीबी की टीम मौजूद है, साथ ही उनके परिवार के कुछ लोग भी यहाँ पे बताए जा रहे हैं जो कि फ्लैट के अंदर मौजूद है। हालांकि फ्लैट को लॉक कर रखा है, अंदर अभी किसी को जाने नहीं दिया जा रहा, और यहाँ पे